नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN3। उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं के बिलसी विधानसभा के बीजेपी विधायक हरीश शाक्या पर बदायूं जनपद एडीजे सेकंड कोर्ट के द्वारा दुष्कर्म और धोखाधड़ी के मुकदमे के आदेश के बाद आज विधायक हरीश शाक्या मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि यह मुकदमा विरोधियों की साजिश है। दुष्कर्म और धोखाधड़ी के इस मुकदमे से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं। वादी पक्ष की जमीन को लेकर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। हमारे संवाददाता सुनील कुमार की इस रिपोर्ट में देखें। कोर्ट में कोई प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें कोर्ट ने संज्ञान लिया है और कोर्ट ने संज्ञान लिया है। मुझे ये पूर्ण रूप से झूठा फंसाने की एक बड़ी साजिश है। मेरी राजनीतिक छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मैं एक सामान्य परिवार से भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते और विधायक तक का मैंने सफ़र तय किया है। तो इसलिए मेरी अब तक की बेदाग छवि, मैंने राजनीति 25 आप लोगों के साथ देख रहे हैं, आप सब लोग 20-25 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, तो इसके पीछे एक षड्यंत्र है और षड्यंत्र के तहत मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस घटना से मेरा किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। अभी जो कोर्ट ने आदेश कर दिया उसके बाद आपने जानकारी जुटाई है, क्या आपके बाद मामला सामने आया है, आपने क्या समझा है इस पूरे मामले को? देखिए, ये प्रॉपर्टी की बार बार बात इसमें आ रही है, प्रॉपर्टी की बात आ रही है। इस प्रॉपर्टी की से भी मेरा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। एक बरेली की फर्म है, उस फर्म के नाम इसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, उन लोगों ने इनसे खरीदा है। उसका 1 नंबर में सारी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, 1 नंबर में सारा उसका लेन देन हुआ है, सारा बैंक में सारी अकाउंट की डिटेल है। उसमें मेरा कोई कहीं तक लेना देना, ना मेरे नाम कोई प्लाट है, ना मेरी पत्नी के नाम कोई प्लाट है। मेरे अगर नाते रिश्तेदारों ने कुछ प्लाट लिए भी हैं तो उन्होंने ईमानदारी से एक एक पैसे की रजिस्ट्री की कराई है और उसका पैसा दिया है। कितनी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं आपने जानकारी जुटाई है? तो लगभग इस फर्म के द्वारा इस व्यक्ति ने करीब 50-60 रजिस्ट्रियाँ की हैं। भाई, हम पे बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि विधायक जी ने सस्ते में ये काम करा दिया। भाई, मैं कैसे करा सकता हूँ? आप बताइए। जिस व्यक्ति ने 2022 से लेके 24 तक रजिस्ट्रियाँ कर रहा है, रजिस्ट्री जाके 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लगभग 50-60 बार वो रजिस्ट्री जाके उसने अलग अलग नामों से रजिस्ट्रियाँ की हैं। तो मैं कैसे कर सकता हूँ ये? और आप मेरी सब लोग छवि के बारे में जानते हैं, मैं कैसी छवि का व्यक्ति। इसने पहले भी प्रार्थना पत्र दिया था जो आप बता रहे हैं, 2 प्रार्थना पत्र। हाँ, ये भी इसने जो मुझ पर आरोप लगाए हैं वो सारे आरोप निराधार हैं। इससे पहले इसने जो IG के यहाँ एप्लीकेशन दी है, SSP के यहाँ एप्लीकेशन दी है, जो 2-3 प्रार्थना पत्र दिए हैं, उन प्रार्थना पत्रों में भी इसने अपनी प्रॉपर्टी का जिक्र किया है और उस प्रॉपर्टी के बारे में कहा है मेरी प्रॉपर्टी सस्ते में बिकवा दी गई। उस प्रॉपर्टी से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है और उसमें इस घटना का कोई, भाई जब तू लगातार SSP के यहाँ जा रहा है, लगातार IG साहब के यहाँ जा रहा है, सब अधिकारियों से मिल रहे हो और तुम्हारे साथ ये 23/9 की घटना 17/9 की घटना दिखा रहे हो। इससे पहले 23/9 को IGRS जो आया है उसमें बैठ के CO के यहाँ इन सबके दोनों जो जिस माधव इंफ्रा और ये लोग बैठ के जाके वहाँ इनके बयान होते हैं CO ऑफिस में। तो आप बताइए, वहाँ बैठे हैं 23/9 को घटना दिखा रहे हैं 17/9 की, तो उसमें जो है आप पहले नहीं बता सकते मेरे साथ ये घटना हुई है? तो निश्चित रूप से इन चीज़ों से ये दिखाई देता है ये घटना पूरे षड्यंत्र के तहत बनाई हुई घटना है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। उन्होंने जो उनका प्रार्थना पत्र वो देखा है कि 17 तारीख के लिए कि मैंने किसी तरीके का कोई गलत काम का आरोप जो उन्होंने लगाया है एकदम निराधार है। मैं बहुत